4 साल 400 वीडियोस, डजन्स ऑफ आईआईटी जेईई टॉपर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड थाउजेंड्स ऑफ आईआईटीएंस को गाइड करने के बाद ये एक अल्टीमेट वीडियो मैंने बनाई है आप सब जेईई मेंस 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। और अगर 26 वाले भी इसको देखना चाहते हैं तो भाई बेझिझक देखो, क्योंकि ये वीडियो जिसके हाथ लग रही है मेरे भाई वो जेईई मेंस में एक अलग लेवल पे मचाने वाला है। उसका जेईई मेंस सवर गया है समझ लो। अगर बस एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देख लेना, बहुत छोटी रखने वाला हूं मेरे भाई, लेकिन एक एक पॉइंट इसका अगर तुम अपने दिल से बांध लो और तुम अंडरस्टैंड कर लो, इस एक पॉइंट से गांठ बांध के अपने दिल में बसा लो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेसफुली रीचिंग योर फुल पोटेंशियल इन जेईई मेन। देखो सबकी आईक्यू कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, बट जेईई मेन ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे तुम ये बहाना दे सकते हो कि यार मेरे को दिमाग कम है, यार मैं टॉपर मटेरियल नहीं हूं, मैं कैसे जेईई मेन फोड़ूंगा। नहीं मेरे भाई, तू जेईई फोड़ सकता है, और अगर ये संकल्प तू ले लेता है तो इसीलिए वीडियो एक्चुअली तेरे हाथ लगी है। कंसिडर दिस a God sent message. This is going to be a turning point, trust me, and you have to follow all these points. तो नीचे जाके सबसे पहले मेरे को कमेंट कर दो कि आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेईई मेन में क्या है। अगर आपके दोस्त ने आपकी प्रॉब्लम को कमेंट किया है तो उसको लाइक करो, क्योंकि उन सब वीडियोस पे, उन सब टॉपिक्स पे मैं शॉर्ट्स और वीडियोस बनाने वाला हूँ। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं उन 7 गलतियों की बात कर रहा हूं जो मेरे इस एक्सपीरियंस में मैंने सीखी। नंबर 1, अंडर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग अपने आप को कम समझते हैं और इसीलिए जेईई मेन में अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं परफॉर्म कर पाते। जी हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो सोचते हैं कि यार मैं जेईई मेन में 100% कैसे लेके आ सकता। भाई 300 का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे भाई। व्हेन यू एम फॉर द स्टार्स दैट इज व्हेन यू रीच द मून, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू एम। आपको अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करना है, भले ही वो 250 का हो, भले ही वो 200 का हो, लेकिन तुम अपने असली पोटेंशियल पे तभी परफॉर्म कर सकते हो जब तुम अपने दिल में मान सकते हो कि यार जेईई मेन इज द इजीएस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। तुम्हें सबसे ज्यादा आसानी से इस एग्जाम को क्रैक करने की मैंने बहुत सारी टिप्स इस पूरे चैनल पे बताई हुई है, लेकिन मैं इसकी समरी एक सिंगल वीडियो आपको देना चाह रहा हूं। एग्जाम डे टिप्स के लिए अगर आप वेट कर रहे हो बाय द वे तो वो नेक्स्ट वीडियो है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। लेकिन जैसा मैं बोल रहा था, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस और कम मत समझो। जेईई मेन में एक बहुत सेट पैटर्न है और बहुत रिपीटेड काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन है, जिसमें जो क्वेश्चन का काइंड है दैट इज रिपीटेड, एंड आई हैव बीन नोटिसिंग इट फॉर द पास्ट 5 years नाउ। इनफैक्ट 6 years हो जाएंगे अब 2019 से, जब से एनटीए ने टेक ओवर किया है। बहुत स्टैंडर्डाइज करने की इस एग्जाम को कोशिश की है ऑन द पैटर्न ऑफ द जीमैट एग्जामिनेशन, जो भी मतलब एसएटीज होते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं इंटरनेशनली, इस तरफ को लेके जा रहे हैं जेईई मेंस को, और इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हें पता है हर क्वेश्चन जो जेईई मेन में बनता है उसके पीछे एक कोड होता है, केस कोड होता है, जिसपे तुम्हें टेस्ट किया जाता है। हेंस देयर इज जस्ट अ वेरी सिंगल बैंक। तो आप सोचो सिंपली, अगर आप सारे एमसीक्यूज, सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको चार्ट जाओ तो कितना आसान है ये पेपर। ये एक बहुत ट्रूथ है इस एग्जामिनेशन का कि भाई इसको क्रैक करना बहुत आसान है अगर तुम इसको पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट से लोगे। तो अंडर कॉन्फिडेंस विंडो से बाहर फेंक दो, अपने स्टडी रूम से बाहर रखो इस अंडर कॉन्फिडेंस को। आज से मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी पूरी मेहनत लगाओगे। भाई देखेंगे रिजल्ट यार, जब आएगा देखेंगे, फेस करेंगे उसको, लेकिन हमारी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अंडर कॉन्फिडेंस बाहर गया। नंबर 2, सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं, जैसा मैंने बोला, ये सारी चीजें जो है ना सब प्रैक्टिस का खेल है। जेईई मेन सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्वेश्चंस की मार डालो भाई, कितने क्वेश्चन कर डालो कि मतलब कुछ बचे ही ना तुम्हारे से। एवरी डे नाउ, स्पेशली फॉर 25 एस्पिरेंट, सॉल्व अ पेपर, सॉल्व अ मॉक टेस्ट। कुछ मत सोचो भाई, मॉक टेस्ट जब तुम दे रहे हो, कितना भी सिलेबस तुम्हारा हुआ है ना, 20% भी सिलेबस हुआ है, इट इज शोइंग यू हाउ मच यू हैव डन एंड हाउ मच यू आर लैकिंग। असली दिन पे भी तो देने ही वाले हो ना पेपर, तो अभी से अगर वो रियलिटी आपको चेक मिल रहा है, 20% किया तो टाइम कम लगाओ मेरे भाई, और जो क्वेश्चन आते हैं उसको टाइम, जितने टाइम अलॉट हो रहा है उसका उतने में कर, एंड देख अपनी रियलिटी को। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को बहुत जरूरी। और कई लोग ना ऐसे पूछते हैं कि यार रिवीजन तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट हमारे टेस्ट में मार्क्स स्टैग्नेट हो गए, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसकी गलती ही ये है तुम्हारी कि वो जो पेपर टेकिंग है, एक्चुअली तो तुम्हें एक एग्जाम लिखना है, एक्चुअली तुम्हें एक पेपर लिखना है। अगर तुम पेपर टेकिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो तुम जेईई की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ मार्केट में, जो अभी रिसेंटली अवेलेबल है। वो है टेस्ट बुक की आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस की टेस्ट सीरीज। इसमें हर चीज मुझे दिखी है जो एक एस्पिरेंट को प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, जैसे फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट हो, पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट हो, स्टडी नोट्स हो, एंड इनके टेस्ट का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन जैसा है, जो आपको फील देगा असली टेस्ट करने की, और मल्टीपल टाइम आप इनके एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको हर टेस्ट के प्रॉपर एनालिटिक्स मिलेंगे, जिसमें आप अपने वीक सेक्शन को, स्ट्रॉन्ग सेक्शन सब देख सकते हो। आप गलत कितने क्वेश्चंस हुए हैं उनके डिटेल्ड सोल्यूशन देख सकते हो, और बहुत कुछ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन अ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। इसकी टेस्ट सीरीज
जेई के अलावा और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लाइक बिटसैट, WBJ, MHT, CET, VIT, SRM, JEE और भी 10+ एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इस पूरे में। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है आप लोगों के लिए, एंड आप जाके उसको जरूर, फ्री टेस्ट भी हैं जिनको अटेम्प्ट करो, तो वो फ्री वाला टेस्ट तो दो ही तुम पहली बात। और अगर उसके बाद आपको परचेज करने का मन करे तो इनके अराउंड 6 मंथ की वैलिडिटी का पैक आता है, वो अराउंड 600 रुपए का आता है, और जेई एडवांस तक की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सिर्फ 600 रुपीज में। तो अब जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई टेस्ट सीरीज नहीं होती हमारे पास, प्रैक्टिस नहीं होती, रिवीजन कर रहे होते हैं, देयर इज दैट आंसर फॉर। नंबर 3, ओवर कॉन्फिडेंस। यार देखो, जेई मेन में कॉन्फिडेंस का ही असली खेल होता है। अंडर कॉन्फिडेंस आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी एक रियलिटी है जेई मेंस की। ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई एनसीईआरटीज नहीं कर रहा, ओवर कॉन्फिडेंस कि एग्जाम बहुत आसान है, ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरा मैथ्स का ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। हैव यू एवर एक्चुअली गिवन अ मॉक टेस्ट एंड सीन कि वो 100% आ रहे हैं तुम्हारे उस चैप्टर में जिसको तुम स्ट्रॉन्ग लेके बैठे हो? एनसीईआरटीज के तुम ऑर्गेनिक के जितने रिएक्शंस हैं उनको तुम बाय हार्ट नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें लग रहा है तुम टॉप कर पाओगे एग्जामिनेशन? क्या तुम्हें लग रहा है तुम वो जो जिसको तुम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कह रहे हो वही लेके डूबता है तुम्हें? फिर तो ओवर कॉन्फिडेंस को भी हमें साइड पे रखना है। इट इज while I said, you know, it is not a very rocket science thing कि तुम इसको क्रैक ही नहीं कर सकते, but it is also not a cake walk भाई 10 लाख लोग इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। So I know it sounds like two sides of a coin, but फिर भी मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है। तुम एक फाइन बैलेंस, जिस तरह जिंदगी में किसी एक्सट्रीम पे आप नहीं जा सकते, जेई मेंस में भी आपको ये नहीं करना है। तो एनसीईआरटीज को पूरी इज्जत दो। अगर एनसीईआरटी को इज्जत देनी बंद करी तो जेई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। आप प्रॉपरली डिलीजेंटली मेहनत करो जेई मेंस के लिए। आप ऐसे मत सोचो यार मेरे लिए तो जेई एडवांस बनाए, मैं मतलब जेई एडवांस फोड़ूंगा। नॉट एट ऑल, डू नॉट डू दैट। नंबर 4, स्किपिंग रिविजन। अब देखो, लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर्ली टेस्ट दे रहे होते हैं, बट उस प्रैक्टिस के बावजूद अगर आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव करे तो उसका इकलौता रीजन है आप प्रॉपर्ली रिविजन नहीं कर रहे हो। इवन अ 2025 एस्पिरेंट टुडे हैज टू लुक बैक एट हिज ओरिजिनल, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, पूरा सिलेबस का मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ एक प्रिंट अपने सामने रखो, और जो चैप्टर जो टॉपिक दिख रहा है उन सबको रिविजन में प्लीज विजिट करो जितने भी दिन अब आपके एग्जाम में बचे हैं। बिकॉज रिविजन एक ऐसी चीज है जो आपकी आती जाती चीज को गलत करवा सकती है, और गलत चीज जो होने वाली होती है उसको सही करवा सकती है। यू हैव टू गिव प्रॉपर रिसोर्स, प्रॉपर टाइम एलोकेशन टू रिविजन। रिविजन को स्किप मत करना। आपको लग भी रहा है अगर वो आपसे हो गया है चैप्टर या उसकी आपको जरूरत नहीं है, भाई वो तो मैंने अच्छे से स्ट्रॉन्ग पढ़ा था, थोड़े क्वेश्चन करके देख लो मेरे भाई उसके, अगर वो डन एंड डस्टेड है तो वो आपकी रिविजन इनफ है, ठीक है। बट डू नॉट स्किप दिस इंपॉर्टेंट फेज ऑफ रिविजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेंशन क्योंकि आपकी होगी नहीं अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो। एंड फॉर माई 26 एस्पिरेंट फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस, साइड बाय साइड रिविजन करते रहो। जितनी रिटेंशन, जितनी जल्दी अर्ली ऑन आप डेवलप करोगे उतना आपको हेल्प होने वाली है। नंबर 5, इम्प्रॉपर स्टडी प्लान। तो अब ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन में। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर कि भाई जिस तरीके से आप अपने टाइम को प्लान कर रहे हो, एक्चुअली वही सारे कंपेटिटिवनेस का ये ग्रिड बना रहा है। कोई आगे क्यों निकलता है उतने ही 24 घंटे में? क्योंकि उसकी प्लानिंग बेहतर होती है। तो कई एक्सेप्शंस हैं, मैं मानता हूं, आप इसकी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, बट हमारा काम है आपको आपके फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करना, और उसके लिए इस टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सो प्रॉपरली रैंडमली नहीं पढ़ने का, हमें प्रॉपरली पढ़ने का, स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल्स बनाने का है। अगर आप पेन पेपर पे नहीं बनाते हो देन एक मेंटल नोट लो। और ये बहुत बकवास तरीका होता है कि भाई 5 o'clock गेट अप, 5:10 वॉशरूम। नो, डोंट डू दैट। मेक अ सेंसिबल टाइम टेबल, रियलिस्टिक टाइम टेबल, एंड ज्यादा टाइम टेबल का फोकस होना चाहिए कि भाई कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, रिवीजन में क्या क्या बचा है, इतना टाइम है मेरे पास, इतने दिन हैं और इतने चैप्टर, इतने टॉपिक बचे हैं, ये पेपर करूंगा। ये सब चीज स्ट्रक्चर करके प्लान कर लो, आराम से जेईई मेन तुम्हारा फोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। नंबर 6, नॉट सॉल्विंग PYQs। नाउ दिस इज अ रिपीट टू द प्रैक्टिस थिंग, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बोला एनटीए के बाद ये पेपर बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है और बहुत एक पैटर्न फॉलो होने लग गया है, एक बहुत जेनेरिक रेपिटेशन हमें दिख रही है इन जेईई मेन के पेपर्स में। तो अगर आप, मेरा दावा है, मैं इस चीज की गारंटी कर सकता हूं, अगर आप 100% क्वेश्चन सारे जितने 2019 से आज तक एनटीए ने पूछे हैं फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लो। भले ही तुमने फर्स्ट टाइम में सही ना किया हो, बट उसका एक एक सोल्यूशन तुम समझ चुके हो अच्छे से। रटना सोल्यूशन तरीका नहीं होता, समझना सोल्यूशन तरीका होता है कि यार ये क्यों लगा है यहाँ पे, कुछ और क्यों नहीं लग सकता। इफ यू डू दैट, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 300। बट हम क्या करते हैं, हम आलस कर लेते हैं, हम ऊपर से टिक मार के भाई ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, टिक टिक टिक,
उसको टाइम लगा के सॉल्व करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा दिमाग तो 300 में से 300 वाला हो गया। उसके बाद हम पॉलिश करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, पॉलिश करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन को सॉल्व करेंगे। एंड जैसा मैंने बोला, नेक्स्ट वीडियो आ रही है अबाउट असली एग्जाम डे टिप्स, तो उसको आप फॉलो करिएगा। बट वो सारी चीज़ें बात की बात है, आपके दिमाग में उतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप 300 में से 300 ला सकते हो, एंड यही एकमात्र तरीका है। Number 7 and final is burning out. Now this is another very common mistake that a lot of JEE aspirants do. भाई मैं 15 घंटे उठा हूँ, मैंने कल 16 घंटे उठे हैं, और अगले दिन जो तू 6 घंटे सिर्फ पढ़ा है वो, ये चीज़ दिस इज अ काइंड ऑफ अ दोगलापन जिसको कहते हैं, मतलब अश्विनी ग्रोवर को कोट करूँगा यहाँ पे, बट दोगलापन है ये इस चीज़ में कि हम खुद को तसल्ली देने के लिए एक सस्टेनेबल टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई हमने कोई बहुत महारत हासिल कर ली, बट अ बेटर वे इज परहैप्स दोनों दिन 10 घंटे तुमने पढ़ लिया, सिंस यू आर वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन। आई एम नॉट सेइंग 10 घंटे पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बट जितने घंटे आप लगा रहे हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सीरियसनेस से पढ़ो, बट अपनी ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी रिटेंशन नहीं हो रही है। मैं ये ज़रूर एडवोकेट करता हूँ कि आप 3 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करो, क्योंकि जितना आपका ब्रेन 3 घंटे अपना कंटिन्यूसली फोकस्ड रहने की आदत, और बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, बट इसकी आदत हमें डालनी है, हम JEE एस्पिरेंट्स से। ये 3 घंटे हमें जितनी आदत रहेगी उसको फोकस में रखने की, उतना आपको हेल्प होगा। बट उस 3 घंटे के बाद डेफिनेटली ब्रेक लो, आधे घंटे की, 1 घंटे की भी ब्रेक लो तुम भले ही। ऐसे 3-3 घंटे के तुम दिन में 3 स्लॉट भी लगा लो, इससे ज़्यादा पढ़ाई करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेज पे। हाँ, जब पढ़ो तब सच्चाई से। तो होपफुली गाइज ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। मैंने 7 गलतियां आपको बता दी अंडर 14 मिनट, और आपको पता होना चाहिए यार कि अगर आपने इन एडवाइस को फॉलो किया है और आप वीडियो में यहाँ तक आए हो, देन आई एम वेरी थैंकफुल। वीडियो को लाइक कर देना एंड आई एम हियर लिख देना। मैं आजकल ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि भाई लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आई एम हियर तुम नीचे कमेंट कर रहे हो तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। मैंने गेट नोटिफिकेशन जब कोई आई वॉज हियर लिखता है, तो आई एम हियर, आई वॉज हियर, दोनों चीज़ें चलेगी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम डे टिप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, एंड ऐसे ही मचाते रहो यार, अच्छे से फोकस तरीके से अपने JEE मेंस की तरफ अब आगे बढ़ो। बहुत अच्छा होगा तुम्हारा एग्जाम, ट्रस्ट मी। ये वीडियो एक गॉड सेंट मैसेज की तरह देखो, अब टर्न अराउंड करो और अब अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बाय।